नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के ऊपर। दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन के कौन से टाइप होते हैं, किडनी स्टोन क्यों होते हैं और किडनी स्टोन के ऊपर क्या क्या इलाज हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली इसमें दो प्रकार के किडनी स्टोन यूजुअली दिखाई देते हैं, जैसे कि कैल्शियम बेस्ड कैल्कुला हम उसे बोलते हैं। मतलब कैल्शियम बेस्ड स्टोन जो रहते हैं वो ज़्यादा करके 80% लोगों में वो स्टोन्स दिखाई देते हैं। एक होता है ऑक्जेलेट और दूसरा होता है फॉस्फेट। उसमें एक सब टाइप्स दो प्रकार के हैं। और थर्ड है जो यूरिक एसिड से स्टोन फॉर्म होते हैं, तो ये भी काफ़ी कॉमनली दिखाई देता है। और एक स्ट्रूबाइट जो है वो थर्ड उसका टाइप है। ये तीन प्रकार के जो किडनी स्टोन है यूजुअली दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट जो है कैल्शियम बेस्ड, वो 80% लोगों में रहता है। यूरिक एसिड का जो है ये 10 to 15% लोगों में रहता है। और स्ट्रूबाइट बेस्ड जो होता है वो 5 to 4% लोगों में ये दिखाई देता है। दोस्तों, जो स्ट्रूबाइट जो स्टोन है, ये जो स्टोन है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब हमेशा हमेशा जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होता है, वो पानी कम पीते हैं, उसके वजह से इन्फेक्शन होता है और वो सेकेंडरी फॉर्म करता है स्टोन, उसको हम स्ट्रूबाइट स्टोन बोलते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट जो स्टोन है कैल्शियम, काफ़ी लोगों में कैल्शियम की टेंडेंसी होती है डिपॉजिट करने की। फैमिली हिस्ट्री से उनको वो स्टोन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि उनके मम्मी में पापा में वो हिस्ट्री है, मामा के साइड में कोई हिस्ट्री है, तो वो लोगों में ये स्टोन ज़्यादा करके दिखाई देते हैं। यूरिक एसिड की भी ये टेंडेंसी होती है, काफ़ी लोगों को यूरिक एसिड की जो लेवल होती है वो बढ़ी हुई रहती है, तो उसके वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से वो किडनी में डिपॉजिट होकर उसके स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और एक जो स्टोन है उसे स्टैगहॉर्न कैल्कुलस हम बोलते हैं। स्टैगहॉर्न मतलब एकदम वो चिपटक जाता है, वो रीनल पेल्विस में ऐसे चिपटकता है जैसे वो एकदम इरेगुलर शेप का होता है और वो निकलता नहीं है। बहुत मुश्किल से ये स्टोन निकलता है, उसे स्टैगहॉर्न कैल्कुलस भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो स्टैगहॉर्न कैल्कुलस होता है यूजुअली ये यूएसजी में दिखाई नहीं देता है। इसके लिए हमें एक्सरे करके देखना पड़ता है। जो रीनल पेल्विस जो होता है, पेल्विस का जैसा एरिया होता है उस आकार का ये हो जाता है और ये स्पेसिफिकली एक्सरे में इजीली समझ में आता है। दोस्तों, ये रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से भी ये स्टोन हो सकता है, जैसे कि हमने बात की थी स्ट्रूबाइट स्टोन। स्ट्रूबाइट स्टोन जो होता है वो बिकॉज ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से ये होता है, तो उसे हम स्टैगहॉर्न कैल्कुलस भी बोल सकते हैं। स्टैगहॉर्न मतलब वो एकदम वो जैसे किडनी का शेप होता है पेल्विस का, उसके अकॉर्डिंगली वो जगह ले लेता है। और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, पेशेंट को इतना पेन होता है किडनी स्टोन के, यूजुअली लाइक मोर देन डिलीवरी के टाइम पे जितना दर्द होता है उतना पेन उस टाइम पे होता है। अभी हमने बात की टाइप्स के बारे में, हम अभी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो कि किडनी स्टोन का प्रेजेंटेशन पेशेंट में कैसे दिखाई देता है, कैसा प्रेजेंट करता है, उसमें पेन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये लोग अभी हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कई पेशेंट्स में ये असिम्टोमेटिक भी होता है। काफ़ी लोगों को स्टोन्स होता है बट उनको तकलीफ नहीं होती है उसके वजह से कुछ भी, और वो एक्सीडेंटली उनको पता चलता है। दूसरी बात, जो उनको कभी कभी पेशाब में जलन हो सकती है। मतलब जब वो पेशाब करने जाते हैं तो ड्यूरिंग पेशाब करते टाइम या ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, बिफोर मिक्चुरेशन भी उन्हें जलन हो सकती है। इतनी जलन होती है कि इवन काफ़ी टाइम खून भी निकलता है, उसे हम हिमेचुरिया कहते हैं, तो खून आता है यूरिन में। और थर्ड उसका ये होता है कभी कभी पेशेंट को पेन बहुत रहता है। उसमें पेन जैसा होता है जैसे कि ये रीजन से लेके लॉइन टू ग्रॉइन हम लोग उसे बोलते हैं, जैसे कि कमर के पीछे से पिछला हिस्सा, ऐसे कंप्लीट जो मैं हाथ यहाँ दिखा रहा हूँ, कंप्लीट वो जगह से लेके पैर की तरफ वो ग्रॉइन रीजन तक, वो लॉइन टू ग्रॉइन वो पेन होता है। मैंने अभी जस्ट बात की जैसे कि वो मोर देन ए चाइल्ड बर्थ, मतलब डिलीवरी के टाइम जितना दर्द होता है फीमेल को, उससे ज़्यादा दर्द ये कंडीशन में हो सकता है पेशेंट को। तो ये जो मेन सिम्टम्स है उसके किडनी स्टोन के, ये यूजुअली यूनिलैटरल होता है। काफ़ी टाइम एक साइड दुखती है, दूसरी साइड पे किडनी स्टोन नहीं होते हैं, कोई भी एक किडनी में हो सकते हैं। और काफ़ी टाइम उसके वजह से ये पेन क्यों होता है, बिकॉज जो स्टोन होता है वो अटक जाता है कई जगह पे, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि सूजन आती है किडनी के ऊपर, और फिर काफ़ी लोगों को सूजन आने के बाद में मतली होना, जैसे नॉशिएटिंग फील होना, वोमिट भी होता है, काफ़ी लोगों को वोमिटिंग हो जाती है।
और फिर धीरे धीरे करते करते ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, जैसे किडनी स्टोन का साइज बढ़ते जाता है। कई पेशेंट के साथ ऐसा भी होता है कि उनका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टोन, और कई पेशेंट का जो स्टोन होता है वो अटक जाता है, और अटकने की वजह से किडनी के ऊपर सूजन चढ़ती है और यूरिन प्रॉपरली पास नहीं हो पाती, तो वो भी काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। और दूसरी जो कंडीशन होती है यूरिन आउटपुट कम होने की वजह से और जनरलाइज्ड इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से सेप्टिक कंडीशंस भी हो सकती है, उसमें फीवर भी पेशेंट को आ सकता है, नौशिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन को हम पहचाने कैसे, उसको कैसे डिटेक्ट करें कि हमें किडनी स्टोन है। काफ़ी लोगों को पेन होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, और हम उसके बारे में भी अभी जानकारी देंगे। जैसे इन्वेस्टिगेशंस में सबसे मेन होता है कि KUB सोनोग्राफी करते हैं एब्डोमेन की जब सोनोग्राफी होती है उसमें हमको दिखाई दे सकते हैं ये स्टोन। पर कुछ स्टोन ऐसे होते हैं कि जो सोनोग्राफी में नहीं दिखाई देते, जैसे कि यूरिक एसिड से बने हुए यूजुअली स्टोन्स सोनोग्राफी में नहीं दिखाई देते, और जो कैल्शियम बेस्ड स्टोन है वो भी कभी कभी सोनोग्राफी से छूट सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सरे भी, एब्डोमिनल एक्सरे की भी मदद लेनी पड़ती है। और थर्ड थिंग है कि हम लोग CT स्कैन, मतलब एब्डोमिनल CT स्कैन भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। CT स्कैन से भी हम लोग इसे पहचान सकते हैं कि स्टोन है तो कहाँ है और कैसा है। और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी पेशेंट को खून जाता है पेशाब में, काफ़ी पेशेंट का उसमें प्रोटीन जा सकता है, उनको इन्फेक्शन रह सकता है, तो हमें वो रूल आउट करने के लिए भी यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी उनमें करने पड़ते हैं। अभी हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे उसके लिए, अगर आपको स्टोन है, अगर जो भी आपको मैंने सिम्टम्स बोले उस प्रकार के अगर आपको सिम्टम्स है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए और किस ट्रीटमेंट से ये स्टोन जल्दी पिघलेंगे वो भी हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि मैं यूजुअली मेरे पेशेंट्स के साथ यही ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। उससे काफ़ी लोगों के स्टोन ईजीली ब्रेक हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे होम्योपैथी से कैसे हमने स्टोन्स डिजॉल्व किए हैं, वो भी उसके पिक्चर्स भी हम लोग लगाएंगे। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे भी आपको लाइव वो स्टोन्स बताने वाला हूँ दोस्तों, कि जो पेशेंट्स मुझे आफ्टर ट्रीटमेंट वो लेके आते हैं ना, तो वो जो स्टोन है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो किस प्रकार के स्टोन्स होते हैं ये आप यहाँ पे देखिए। जैसे अगर आप देख सकते हैं, स्टोन आप देख सकते हैं, ये कैल्शियम बेस्ड स्टोन है डियर फ्रेंड्स। जैसे कैल्शियम बेस्ड स्टोन हम इसे बोल सकते हैं, जैसे पूरी तरह से वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टोन होता है, इतना हार्ड होता है ये स्टोन, नॉन ब्रेकेबल होता है काफ़ी। ऐसी अलग अलग स्टोन्स मैं आपको बताऊंगा आज। देखो, ये अलग अलग पेशेंट ने स्टोन ला के दिए हैं और वो यूरिन में उनके लिए स्टोन आए हैं। जैसे कि आफ्टर मेडिसिन, जैसे मेडिसिन देने के बाद में कुछ लोगों के 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये स्टोन ऐसे ही पेशाब में से जाता है। हम लोग उनको बोलते हैं कि यूरिन में जब भी आपको ऐसा लगता है दर्द हो, तो आप कुछ छन्नी वगैरह साथ में रखिए, सो दैट आपको वो स्टोन कौन सा है उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। रिसेंट अभी परसों मेरे पास एक पेशेंट आया था, ऑलमोस्ट मोर देन 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 mm के ऊपर उनका स्टोन था। तो वो स्टोन वो लेके आए थे, तो आप देख सकते हो ये मोर देन 1 सेंटीमीटर का स्टोन है, मतलब 10 mm के ऊपर का। ऐसे 20-25 mm तक स्टोन हमने आज तक उसको रिजॉल्व किए हैं। सो ये जो स्टोन है दोस्तों, ये काफ़ी अलग अलग स्टोन होते हैं। अगर आप ये स्टोन देखेंगे तो उसमें एकदम इरेगुलर मार्जिन्स है, तो ये अटक जाता है। अपनी यूरेटर की साइज भी क्या होती है, 6 mm तक होती है, तो कभी कभी ये स्टोन जाके अटक जाते हैं। और अपनी जो थैली और यूरेटर, जो अभी पिक्चर में यहाँ पे लगाऊंगा, मतलब जो किडनी से स्टोन पास तो हो जाता है, पर वो इसमें आके अटक जाता है, नली में आके अटक जाता है, और वो एग्जैक्ट वो ओपनिंग पे अटक जाता है जहाँ पे आपकी थैली है पेशाब की, वहाँ पे वो अटक जाता है, और उसके वजह से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। तो होम्योपैथी में उसके लिए अलग अलग दवा है। अगर वो स्टोन किडनी में है तो उसके लिए अलग दवा है, राइट किडनी में है तो उसके लिए अलग दवा है, लेफ्ट किडनी में है तो उसके लिए अलग दवा है, अगर वो नली में है तो उसके लिए अलग दवा है, अगर वो ब्लैडर में आ गया है, वो यूरेथ्रा तक गया है, उसके वजह से अगर उसको पेन हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग दवा है। दोस्तों, ये जो स्टोन्स है इसको हमने
अभी तक प्रिजर्व करके रखते हैं हम लोग हमारे पास में एविडेंस के तौर पे। जैसे भी जो भी पेशेंट आते हैं उनकी हम एविडेंस बेस्ड हमने स्टडी बनाया है, कुछ केस स्टडीज बनाए हैं, वो भी मैं प्रेजेंट करूंगा आपके लिए यहाँ पे। तो उसके आधार आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे पेशेंट्स को कितने अच्छे से होम्योपैथी से रिलीफ हो सकता है। होम्योपैथी में किडनी स्टोन के लिए काफ़ी अच्छी दवा है, जिससे हम स्टोन ब्रेक कर सकते हैं, स्टोन डिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे मेन मेडिसिन होती है तो कस्टमाइज मेडिसिन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम लोग उसे बोलते हैं। आफ्टर आपकी प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री के बाद हम लोग मेडिसिन देते हैं, तो उससे बहुत जल्दी फर्क हो सकता है पेशेंट को। और दूसरी जो होती है वो स्पेसिफिक मेडिसिन होती है फॉर स्पेसिफिक डिसीज, जैसे कि कोई भी बीमारी है उसके लिए स्पेसिफिक कुछ दवा होती है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है तो अलग अलग ट्रीटमेंट्स को हम उस हिसाब से कैटेगराइज करके वो पेशेंट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी भी जो पेशेंट्स के आपने स्टोन्स देखे उनके टेस्टिमोनियल्स वीडियोस भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो उसके लिए कुछ दवा है, जैसे कि उसके नाम भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और उसके कुछ मेडिसिन जो है वो हमारे पास भी अवेलेबल है। ऐसे अपने पास काफ़ी अच्छी दवा है जिसके मेरे पास एक जो पेशेंट के लिए स्पेशल किडनी स्टोन के लिए हमने दवा बनाई है, जो हम 20 ml तक के स्टोन को उससे डिजोल्व कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं प्रॉपरली। जो ये दवा जो है ये इजीली अवेलेबल है हमारे क्लिनिक में, और अगर आप औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं या पुणे से बिलोंग करते हैं तो आप ये मेरे क्लिनिक से आप ये दवा ले सकते हो, या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। ये जो दवा है ये स्पेसिफिकली मैंने काफ़ी मेरे एविडेंसेस के बाद में, जब काफ़ी पेशेंट के ऊपर प्रूव करने के बाद में ये दवा मैंने बनाई है। तो ये प्योरली होम्योपैथिक दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये यूजुअली कोई पेशेंट को अगर सपोज किडनी स्टोन की वजह से आपको इन्फेक्शन होता है, किडनी स्टोन की वजह से आपको पेन होता है, किडनी स्टोन की वजह से आपको उल्टी होती है या मतली होती है, तो ये दवा उसके सभी कारणों के लिए ये असरमंद हो सकती है। दोस्तों ये जो है ये स्पेशली मैंने काफ़ी मतलब 7 साल के बाद में ये दवा मैंने बनाई है, तो इससे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन देके, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको जाननी है, जैसे कि कई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उन्हें काफ़ी हमेशा ये स्टोन्स होते रहते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री में कांस्टेंट ये स्टोन की हिस्ट्री चालू रहती है, जैसे कि मामा को भी थी, मम्मी को भी है, तो इधर अंकल को है, सबको है, तो फैमिली हिस्ट्री में। तो इसके लिए भी हम लोग उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे सकते हैं, कस्टमाइज मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी टेंडेंसी है, जो आपके कैरेक्टर है आपका, वो चेंज हो जाएगा उसके वजह से, और धीरे धीरे जो ये टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और क्लिनिक में आ सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसे काफ़ी अच्छी दवा है, जैसे कि लाइकोपोडियम है, सरसापरिला है, बर्बेरिस वल्गेरिस है, हाइड्रेंजिया है, कैंथेरिस है, स्पेसिफिक कैल्शियम स्टोन से बने हुए मतलब कुछ ऐसे कैलकुलाई वाली मेडिसिन भी अवेलेबल है, जिसके टेंडेंसी वो कम कर सकती है स्टोन बनने की। तो ऐसे कई सारे मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि किडनी स्टोन डिजॉल्व कर सकती है। और दोस्तों आज मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस भी यहाँ पे लगाने वाला हूँ, जिससे आप थोड़ा टेंशन आपका कम हो जाएगा कि इतने बड़े बड़े स्टोन्स होने के बावजूद भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उनकी जो स्टोन की प्रॉब्लम है वो कम हो गई। तो आप वो वीडियो देखिए। नाव काय तुमचं? माझं नाव सारंगधर बाळा सोरवारी सर. बरं. काय त्रास होतोय बरं तुम्हाला? मला सर लघवीचा त्रास होता. बरं. किती दिवसापासून हा त्रास होत होता तुम्हाला? सर येऊ मला कम से कम 2 वर्षापूर्वी होतो. बरं बरं. याच्यासाठी तुम्ही काय काय इलाज केले होते आतापर्यंत? सर मी पहिल्या वेळेस संगरुपी केली, तर त्याच्यामध्ये एक 4 mmचा मूलभूत खडा सांगितला होता. बरं. तसं डॉक्टर लोकांना सांगितलं होतं की तुम्ही काही आयुर्वेदिक ते जास्त पाणी प्या, त्यातून ते नॉर्मली पडून जाईल. बरं. पण मी ते सगळं 2 वर्षाच्या लक्ष घातलंच नाही. बरं. मग त्याच्या परत 2 झाली, म्हणजे एक 12 mm झाला आणि एक 4 mm झाला परत. बरं. तुम्ही माझ्याकडे आला होता तेव्हा ते खडे 12 mm आणि 4 mm असे 2 खडे होते. हा बरोबर आहे. हा 2 होते. बरं. मी औषध दिल्यानंतर किती दिवसामध्ये हे आराम पडला होता या गोष्टीला मग तुम्हाला? सर हे तुमचे जेव्हा मी औषध चालू केली तर त्या दुसऱ्या दिवशीच एक फास्ट एक लगेतून 4 mmचा पडला. बरं. आणि 5व्या दिवशी परत हा 12 mmचा माझ्या लगीमध्ये येऊन अडकला होता. बरं. पण मला लगीच्या वेळेस खूप त्रास झाला सर. बरं. पण मग ती लगी काही आवरली नाही माझ्याकडून. बरं. पण मी ते आंजोळीमध्ये धरलं नाही लगीच्या. मला समजलं की मग खडा आहे. हाच खडा आहे ना तो? हाच खडा आहे सर. बरं. हा पडला, त्याच्या बाद जो माझा त्रास होता तो चक बंद झाला. बरं. आता हा खडा पडल्यानंतर आता कुठला त्रास नाही आहे ना? नाही सर, आता कुठलाच त्रास नाही. बरं. आता हे बघून होमिओपॅथीवरचा विश्वास किती वाढला आहे? 100% सर. तुमच्यावर 100% विश्वास असला माझा. बरं.
आता याच्यानंतर जर कुठेही काही ऑपरेशन करण्याचं जर काम असेल तर तुम्हाला होमिओपॅथीसारख्या शास्त्राचा उपयोग करायला त्यावेळेस आवडेल की नाही? नाही सर, मी तुमच्याकडे बरोबर. कुठलंही ऑपरेशन वगैरे करण्याची इच्छा त्यावेळेस होणार नाही. नाही नाही, तुमच्याकडे आले कसे ऑपरेशनची गरजच येत नाही. बरोबर आहे. कुठला त्रास होतोय का तुम्हाला? नाही सर, आता कुठला त्रास नाही मला. खडा पडल्यापासून कुठलाच त्रास नाही ना? कुठलाच त्रास नाही. बरोबर आहे. आणि हे सगळं किती दिवसात झालं औषध घेतल्यानंतर? सर याला 15 दिवसाचे आता झालं आपले. बरोबर. जे लोक म्हणतात की होमिओपॅथी घेतल्यानंतर उशीर लागतो, खूप उशिरा फरक पडतो, हा नाही सर. समज आता पूर्णपणे तुमचा दूर झालेला असावा. हा, माझं 100% दूर झालं सर. आपण ट्रीटमेंट सुरू केली तेव्हा काय त्रास होता बरं तुम्हाला? खूप त्रास होता, भयंकर त्रास होता पोटामध्ये बरं. आणि पाठीमध्ये. अच्छा, कुठे दुखत होतं दाखवा बरं. एक ह्या साईडला बरं. आणि एक पाठीमागे. पाठीमागे दुखत होतं. बरं, याच्यासाठी काय केलं मग आपण? अं, पहिल्यापासून तुम्ही काय काय करत आला त्याच्यासाठी? काय काय औषधी घेतली? पहिले तर गावठी उपचार केला बरं. गावातला, बरं. खेडेगावातला. आणि त्याच्यानंतर मग औरंगाबादला एक गणोरी फाटा म्हणून आहे, तिथं उपचार करून बघितला. बरं. आणि फरक तर काही दिसून नाही आला. फरक दिसून आला होता पण एवढा नाही. बरं. आणि त्याच्यानंतर मग आयुर्वेदिक स्टार्ट केलं. बरं, पण आपण सोनोग्राफी केली होती तर मग पहिली जी सोनोग्राफी होती त्याच्यामध्ये खड्याची साईज काय होती? त्याच्यामध्ये साईज होती 13 mm. 13 mm चा खडा होता. बरं. त्याच्यानंतर 8 mm झाला. बरं. आणि काल तर एकदमच पडून गेलो. अच्छा, पण हे काल जो खडा पडला तर किती दिवस झाले याला आपलं औषध घेताय तुम्ही? 1.5 महिना झाला. 1.5 महिना झाला. बरं, तो खडा पडताना कशा पद्धतीने तो पडला असं जसं तुम्ही सांगू शकता का मग? सकाळपासून तो खूप त्रास होत होता. बरं. लघवीला. बरं. आणि जेव्हा लघवी एकदम आली, म्हटलं की आता एकदम पाणी पिऊन घ्या. बरं. पाणी पिलं आणि फुल प्रेशरमध्ये लघवी केली संध्याकाळी. आणि एकदम खडा पडून गेला. तर तुम्ही तो खडा बघितलाच होता तुमच्या डोळ्याने? हो. होता पडताना. अच्छा, आणि त्यानंतर आता आपण सोनोग्राफीचे रिपोर्ट्स पण केले, बरोबर आहे ना? अच्छा, ही सोनोग्राफी आजची सोनोग्राफी आहे ना? हो. आज बरोबर आहे. आता इथे कुठेच खड्याचं काहीही हे नाही उरलं आहे. जो खडा जो होता तुमच्या डाव्या किडनीमधला तो आता पडला आहे, बरोबर आहे? हो. जस्ट रिसेंट पडला आहे. त्यामुळे आता इथे दाखवलं आहे की रिसेंट पासेज ऑफ कॅल्क्युलस, बरोबर आहे? हो. ठीक आहे. आता आपण ट्रीटमेंट आजपासून तुमची बंद करतो आहे. तर आता फक्त तुम्ही काही गोष्टींची काळजी घ्यावी आणि पुढे काही असेल तर सांगा. चालेल. तुमचं नाव काय म्हटलं? माझं नाव तेजस जाधव आहे. बरं. आणि तुम्ही जेव्हा आपल्याकडे आला होता तेव्हा काय त्रास होता तुम्हाला? मला किडनी स्टोन होता. बरं. 18 mm चा. ओके. 18 mm चा स्टोन होता. बरं, मग त्यामुळे काय त्रास व्हायचा मग तुम्हाला? मला ब्लड प्रेशर झालं होतं आणि किडन्या दुखत होत्या. अच्छा, ओके. त्याच्यामुळे BP सुद्धा शूट झाला होता. हो. बरं, पेटसुद्धा होता बऱ्यापैकी. हो. ओके. तर आता किती दिवसाच्या ट्रीटमेंटमध्ये तुम्हाला हा खडा कमी झाला किंवा बरं झाला? मला कमीत कमी 11-12 दिवसांमध्ये फरक पडला. बरं, तर तुम्ही सोनोग्राफी केली होती का मग? हो, सोनोग्राफी केली. बरं, मग त्या सोनोग्राफीत आता रिपोर्ट कसा आहे तो? रिपोर्ट नॉर्मल आहे सर. बरं, आता रिपोर्टमध्ये काही दाखवलेलं नाही आहे कुठलाच खडा ना? नाही. ठीक आहे. कशासाठी ट्रीटमेंट घ्यायला आला होता तुम्ही? मूत खड्यासाठी ट्रीटमेंट घ्यायला आला होता. त्यावेळेस किती MM चा खडा सांगितला होता तुम्हाला? बरोबर आहे. हो. एक सारा काढला तर मिशन दवाखान्यामध्ये त्या डॉक्टरला सांगितलं की तुमचं ऑपरेशन होणार. बरं, किती रुपये सांगितले होते ऑपरेशनसाठी खर्च? त्यांनी 20,000 सांगितले होते बाबा. बरं. प्रायव्हेटमध्ये किती सांगितलं होतं त्यांनी? 20,000 रुपये सांगितलं होते. बरं. त्रास काय होत होता त्यावेळेस तुम्हाला? त्रास लघवी बंद होत होती. बरं. उलट्या होत होत्या. बरं. घालून घेत होता. बरं. पाणी जात नव्हतं. बरं. लगेच आग व्हायची. लगेच आग व्हायची. जीभ कोरडीपण व्हायची. बरं. माशीमध्ये मी त्याला करायची त्या time. बरोबर आहे. मग हे किती दिवसात तुम्ही जेव्हा आपल्याकडे आला किती दिवसात तुम्हाला फरक पडला होता? मला पहिल्या ट्रीटमेंट मध्ये फरक पडला. बरोबर आहे. किती दिवसाची ट्रीटमेंट मध्ये तरी? ती 15 दिवसाचा तुम्ही दवा दिला होता ना, बरोबर. तेवढे त्याच्या ट्रीटमेंट मध्ये फरक पडला. आणि आता जो आपण रिपोर्ट केलाय त्या रिपोर्ट मध्ये तर पूर्णपणे हे नॉर्मल आलेलं आहे. हा. कुठलाही किडनी स्टोन याच्यामध्ये दाखवत नाहीये. हा. मूत खडा दाखवत नाहीये. ठीक आहे. आता हे बघून होमिओपॅथीवरचा विश्वास किती वाढलाय? ह्या औषधांवरचा विश्वास किती वाढला तुमचा? भरपूर वाढला. बरोबर आहे. आता तुम्हाला वाटतं का की अशा मोठ्या मोठ्या आजारांसाठी काही ऑपरेशन करण्याची गरज आहे म्हणून? नाही वाटत ना आता? नाही.
ते म्हणजे बाबा आशीर्वाद देईन तुम्हाला डॉक्टरला पण आशीर्वाद देईन बरोबर आहे. हा? हे बघते कल्याण करीन बरोबर आहे. तुमच्या हाताला यश बरकत आलंय बरोबर आहे. समाधान वाटली माझी मला की मी किती जणांना सांगते पेरणी करते बरोबर. की डॉक्टर इतके चांगले आहेत की मी लय जणांना सांगते की लोक म्हणते आम्हाला घेऊन चला तुम्ही घेऊन येऊ शकते चला धन्यवाद ताई. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर किसी को सच में उसकी मतलब वो किडनी स्टोन है, उनको तकलीफ हो रही है, तो ऐसे लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो उनको 100% उससे फ़ायदा हो सकता है, वो ये बीमारी से मुक्त हो सकते हैं और एक ऑपरेशन उनका बच सकता है। तो ये वीडियो प्रॉपर हमने आज इसीलिए बनाया था कि काफ़ी लोगों की उससे मदद हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी बीमारियों के बारे में अगर जानना है, किडनी स्टोन के बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।